जन संघर्ष की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जन संघर्ष की बात में बात करेंगे। आज़ादी आंदोलन के दौरान एक आंदोलन उठा था, गदर आंदोलन, जिसने पूरी ब्रिटिश सरकार को बुरी तरह से हिला दिया। जो आंदोलन भारत के वो लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विदेशों में गए और वहाँ जब उन्होंने लोगों से सुना कि उनका अपना देश गुलाम, और उनको एक महसूस हुई, पीड़ा हुई गुलामी की, एक किस्म से ये कहें कि उनके तानों से जब पीड़ित हुए तो उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ मन में ठानी और वो ठान के वहाँ से देश की आज़ादी के लिए अपना एक संगठन बना के निकले। और वो गदर आंदोलन जिसका जब चर्चा होती है तो बहुत कम चर्चा होती है, ज़्यादातर प्रताप सिंह सराभा की चर्चा हो जाती है या एक दो चीज घटनाओं की, और जो जहाज वहां से चला कामागाटा मारू, उस जहाज की चर्चा हो जाती है, लेकिन उसके विस्तृत आयामों पे कभी चर्चा नहीं होती। आज उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर बिर्क साहब हैं, जिनको आप पहले दो कड़ियों में सुन चुके हैं, शहीद आजम उधम सिंह के ऊपर, और बाद में आपने कूका आंदोलन के ऊपर भी बिर्क साहब को सुना। आज हम उन्हीं से ही जानेंगे, सुनेंगे गदर आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी और वो आंदोलन विदेश की धरती से कैसे उठा और देश के अंदर आकर ब्रिटिश हुकूमत को कैसे उसने हिलाया। इन सब सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। बिर्क साहब नमस्कार। नमस्कार भाई राजकुमार जी। ये जो गदर आंदोलन जिस पृष्ठभूमि में उठा जी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसने देश के अंदर किस तरह का प्रभाव छोड़ा? दरअसल पंजाब ब्रिटिश सत्ता का भाग 1849 में बना। उसके बाद एक कूका आंदोलन चला जिसका जिक्र पिछले एपिसोड में किया गया। काफ़ी व्यापक था मगर सफल नहीं हुआ, दमन हुआ, दबाए गए। फिर 1907 ईस्वी में जो नहरी कॉलोनियाँ थीं वहाँ ज़मीन की मालकी को सीमित करने के लिए, किसानों से उनके अधिकार छीनने के लिए नया कॉलोनाइजेशन एक्ट लाया गया। उसके विरुद्ध एक व्यापक जन संघर्ष चला तमाम पंजाब में। 30-30 हज़ार की सभाएं हुई। लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, बांके दयाल, पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से वो आंदोलन विख्यात हुआ। जिसके चाचा अजीत सिंह जो थे वो नायक थे उस आंदोलन के। और बहुत से लोग, हमारा गदर पार्टी का जो पहला बानी प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना जी, वो भी उस आंदोलन से थोड़ा प्रभावित हुए। भले ही इसके शीघ्र बाद वो देश छोड़कर विदेश में चले गए, मगर हर आंदोलन आने वाले आंदोलनों के लिए कुछ बीज छोड़ जाता है। ये इतिहास का, प्रकृति का नियम है। तो अंग्रेज सरकार के आने के बाद 2 करोड़ के करीब लोग हमारे अकाल से मारे गए तमाम देश में। इतने अकाल पड़े 1850 से 1900 ईस्वी तक, और महामारियां फैली। जिसे प्लेग बोलते थे, पंजाब में एक हफ्ते में 60,000 लोग पंजाब में एक सप्ताह में ऐसे बताते थे कि किसी को जलाने के लिए ले जाते थे, घर पर आते थे तो दूसरी सीढ़ी तैयार। महामारी के कारण इतने लोग मरे। तो अब लोगों में फिर किसानों की अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी चरमरा गई अंग्रेजों के आने के बाद। उन्होंने पहले तो मालिया जो था वो जिन्स के रूप में था, अगर ज़्यादा फसल तो ज़्यादा मालिया, थोड़ा तो थोड़ा, मगर अब उन्होंने इनकैश कर दिया नकदी के रूप में, और नकद पैसा के लिए वो शाहूकार पर निर्भर हो गए। और पंजाब की भूमि का बड़ा हिस्सा रहन हो गया और बड़े शाहूकारों के पास।
शाहूकारा खूब फला फूला 1900 तक पंजाब अंग्रेजों में, के आने के बाद। अंग्रेजों के आने के बाद। और जो दरमियाने छोटे किसान थे वो मालिया अदा करने के लिए ही उनकी जमीनें तक बेच गई। तो अब बेहतर भविष्य के लिए पहले तो हमारे लोग हिंद चीनी, जिसे दक्षिणी पूर्व एशिया के देश चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, इधर मतलब जो अपने पूर्व के और एशिया के देश हैं, इन देशों में गए। और फिर वहाँ कुछ जो सैनिक थे हमारे वो कभी कभी यूरोप के देशों में भी चले जाते, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनको ले जाया जाता। तो उन्होंने अपने लोगों को उस पश्चिम के जीवन के जो सुहावने किस्से थे वो सुनाए कि लोग तो बड़े खुशहाल हैं, बेहतर हैं हमारे से। उन्होंने अमेरिका के बारे में सुना कि नई धरती है, नई आबाद हुई है, काम अच्छा है, पैसा ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग इधर हिंद चीनी में गए थे, दक्षिण पूर्व एशिया में, फिर धीरे धीरे वो कनाडा में, अमेरिका में, अमेरिकन महाद्वीप का जो पश्चिमी तट था जी, और कनाडा का भी जो ये क्षेत्र, उसमें अपने लोग 1900 से 1910 तक कोई 10,000 लोग, अच्छा, अधिकांश ज़्यादातर वो पंजाबी हैं, 99%। वहाँ की कृषि को विकसित करने के लिए नई धरती आबाद हो रही थी, हाँ, रेल लाइनें डाल रही थी, ठीक है, जंगल काटे जा रहे थे, लकड़ी का काम था। बाबा सोहन सिंह जिस मीनार मिल में काम करते थे वो आरा मिल थी, अच्छा, इस भिन्न भिन्न किस्म के काम थे। तो ये लोग जो गए ये ज्यादातर सेंट्रल पंजाब के 5 जिलों से थे। कौन कौन से जिले ये? अमृतसर जी, जलंधर, होशियारपुर, फिरोजपुर और लुधियाना। हाँ जी, ठीक है। इनमें अधिकांश तो सिख थे, 99% ही जी जी। इनमें 50% जो हैं वो पूर्व सैनिक थे, अच्छा, जो ब्रिटिश सेना में काम कर चुके थे कभी ना कभी। तो इन प्रवासियों की जो संख्या थी उसमें आधे पूर्व सैनिक थे। और सैनिक का एक अपना जीवन होता है, उसका अनुशासन होता है। उधर जाकर इन्होंने स्टाकटन में एक गुरुद्वारा भी बना लिया, और कोई सिख इधर से गए वो गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ ले गए। तो इस तरह एक मीटिंग प्लेस बन गया जहां वो मिलकर अपना काम कार चलाने के लिए, अपनी काम के हालात पर जानने के लिए। अब जब ये जो पंजाबी मजदूर जा रहा है वो थोड़ा सस्ता भी है अमेरिका यूरोपियन और अमेरिकन मजदूरों के मुकाबले में। तो जो गोरे मजदूर हैं उनको इनसे ईर्ष्या होने लगी कि ये कम रेट पर काम करते हैं और हमारी वेज को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए उन्होंने कभी कभी इन पर हमले भी किए, अपने पंजाबी मजदूरों पर, भारतीय मजदूरों पर। और इसके विरोध में कभी कुछ देर तक तो ये लोग इधर उधर देखते रहे उनको। फिर कुछ दफा इन्होंने डंडे सोटे इकट्ठे किए, लकड़ी काटने वाले, और जहां 2-4 उनके देखे उनको भी मुकाबला किया। इस तरह से चलते चलते बाबा सोहन सिंह भकना जो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बनते हैं जी, वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं एक सज्जन जो उनका जानकार था उसके पास गए कि काम चाहिए मुझे। उसका जवाब था कि मेरा मन तो करता है कि मैं आपको गोली मार दूं। अच्छा, तुम मेरे पास काम मांगने आए हो? तो बाबा ने उसकी ओर देखा, वो बोला कि कितनी संख्या है भारतीयों की, आबादी कितनी है? 30 करोड़। अंग्रेज कितने हैं वहां? 2 लाख।
बड़े छोटे सारे मिलाकर, तो तुम 30 करोड़ आदमी हो या भेड़ बकरी। उसने कहा कि मेरे से असला लीजिए, अपने देश में जाएं, अंग्रेजों का मुकाबला करें, इनको बाहर निकालो, फिर दोबारा मेरे पास आना, तो जो नौकरी बोलोगे मैं आपको दूंगा। मतलब उनको एक किस्म से गैरत को ललकारा, और उनकी गैरत को ललकारा। फिर कुछ वहां होटल थे जिनके गेट पर लिखा होता था भारतीय और कुत्तों का प्रवेश निषेध है। अच्छा, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इन बातों से वो जो लोग थे अपने, और फिर कुछ ये मतलब 3 फैक्टर हैं गदर पार्टी की बुनियाद में। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में गए, ये प्रवासी मजदूर, ठीक है, जिनमें ज्यादातर जो हैं वो हमारे कृषक समुदाय से हैं, किसान हैं, और एक देसी बुद्धिजीवी। देसी बुद्धिजीवी मतलब? देसी बुद्धिजीवी जो इंडिया से गए हुए इंटेलेक्चुअल। अच्छा, उनमें लाला हरदयाल है जी। 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार किया था, जी, तो एक बार हार्डिंग चांदनी चौक से गुजर रहा था, उस पर एक बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पे? लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया थे, जी, वो बच गए। उनका जो हाथी पर थे, जो हाथी को चला रहा था महावत, वो उड़ गया, वो मारा गया। ठीक है। मुकदमा चला, उनमें एक मास्टर मीर चंद भी थे, अच्छा, और लोग भी थे, बाल मुकंद भी थे। वो उनको फांसी की सजा हुई। अच्छा, तो ये हरदयाल उसका मेंटर था। अच्छा, वो था तो उन दिनों अमेरिका में, मगर उसने अपने लोगों को बताया कि वो तमाम मेरे शिष्य हैं, ठीक है, मैंने उनको इस रास्ते पर लगाया था। ठीक है। हरदयाल ने यहाँ आने से पहले एक मार्टिनिक नाम, ला मार्टिनिक नाम का द्वीप है, वहाँ उसने 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। जी, वो बुद्ध की किस्म का कोई धर्म भी चलाना चाहता है। अच्छा, और वो बाकुनिन को कभी पढ़ता है, कभी लेनिन को पढ़ता है, मार्क्स को पढ़ता है, कभी और जो दूसरे राजकतावादी हैं उनको पढ़ता है। और वो अपने आप बारे कहता है कि मुझे संस्थागत नहीं किया जा सकता, मुझे किसी संस्था में बांधा नहीं जा सकता, मैं तो बहुत विस्फोटक हूँ। अच्छा, इस किस्म की शख्सियत है लाला हरदयाल की। जी, जी, और वो 1912-13 में इधर आ जाता है। जो भारतीय कीर्ति वर्ग के लोग हैं, ये आमतौर पर जैसे डेरे होते हैं, उन डेरों में रहते हैं। जी, जी, हफ्ते में एक दिन इकट्ठे होते हैं छुट्टी के दिन। जी, तो किसी छुट्टी के दिन कभी वो किसी डेरे पर गए, तो कभी किसी डेरे पर गए, जी, और उनसे बातचीत की। और उन लोगों में ये भावना तो पहले ही पनप रही थी, हालात ने पैदा कर दी थी। वो लोग महसूस कर रहे थे कि हमारी इस जो दुर्गति हो रही है, जो हमें घर बार छोड़कर यहाँ आना पड़ा, इसका कारण हमारे देश की गुलामी है। और गुलामी का कारण ब्रिटिश सत्ता, और ब्रिटिश सत्ता का कारण इंडियन आर्मी। अच्छा, भारतीय सेना के बल पर अंग्रेज हमारे पर राज कर रहे हैं। तो यदि सेना के देशभक्त हिस्से को अपने साथ जोड़ लिया जाए तो हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। ये उनकी कार्यशैली थी। ठीक है, कि भारत में जाएं और सेना के देशभक्त तबकों को अपने साथ मिलाएं, एक ही समय बगावत करें और अंग्रेजों का बिस्तर बोरिया निकाल दें। मतलब उस वक्त एक जो नारा उठा
कि हमने जो अब तक देश के साथ कमजोरी बरती या उसके खिलाफ जो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के हक में किया, उसका पाप धोने के लिए गदर आंदोलन में आओ। गदर आंदोलन में आओ। हाँ। और उन्होंने 1913 में अप्रैल के महीने हाँ जी। गदर पार्टी की सैन फ्रांसिस्को में वहाँ नींव डाल दी, शुरू कर दिया। पहला अध्यक्ष सोहन सिंह बकना जी, और जनरल सेक्रेटरी पहले लाला हरदयाल, और कैशियर जो हैं वो पंडित काशीराम, मडौली गांव है, ये अब शायद मोहाली के आसपास हो, पहले अम्बाड़ा जिला था जी, आजकल वो पंजाब में है क्षेत्र, पहले तो वो पंडित काशीराम, ये इस किस्म के, उनमें ज्वाला सिंह ठठिया थे, उनमें बसाखा सिंह ददेहर थे, उनमें अपने बहुत से और बड़े प्रसिद्ध नाम हैं जो। तो अब वो किसी उपयुक्त समय की तलाश में है कि देश तो जाया जाए। हरदयाल जो हैं वो घटनाक्रम पर पैनी दृष्टि रख रहे हैं। वो जिस ढंग से यूरोप में आर्थिक मंदी चल रही है और अंग्रेजों का और जर्मनी का आपस में टकराव है, वो महसूस कर रहे हैं कि युद्ध के हालात किसी समय भी शुरू हो सकते हैं, और यदि युद्ध शुरू हो जाए तो अंग्रेज तो यूरोप के मोर्चे पर बिजी हो जाएगा, तो हम देश में जाएं और इनका तख्ता पलट कर दें। सेना जो सेना में देशभक्त लोग हैं उनको अपने साथ लेकर। इसी दौरान वो जो कामागाटा मारू की घटना है जी, पहले तो कोई भी आता था सीधे आ जाता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने मजदूरों के उन्होंने रोष किया कि इनको इतनी संख्या में क्यों प्रवेश दिया जा रहा है, तो थोड़ा उसको सीमित किया अमेरिकी सरकार ने हाँ। जो इंडिया से इधर से आने वाले प्रवासी भारतीयों का प्रवेश सीमित करने के लिए एक योजना उन्होंने और बनाई कि इन सब को इकट्ठे करो और होंडुरस एक टापू है वहां छोड़ दो। वो अमेरिकी मजदूरों के विरोध के चलते ये चीजें हो रही। हाँ, कि इनको होंडुरस में फेंक दो जितने भी ये इंडियन हैं। तो अपने लोगों को पता चला तो उन्होंने 2-3 व्यक्ति वहां होंडुरस में भेजे। अच्छा। तो उन्होंने आकर बताया कि अंगुल अंगुल मोटा मच्छर है, वहां का आबो हवा अच्छा नहीं है, बीमारियां आम हैं, ये हमें वहां फेंक कर मारना चाहते हैं, तो हम वहां नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत सी पिटीशनें ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। एक नंद सिंह सीरा थे, उनकी अगुवाई में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उनका अमेरिकन भारतीयों का पंजाब आता है, वो लाहौर विजिट करता है, अमृतसर जाता है और भी कुछ शहरों में जनमत बनाने के लिए कि आप सब लोग, क्योंकि वी आर द ब्रिटिश सब्जेक्ट, हम बरतानिया की प्रजा है, तो इंग्लैंड वालों का फर्ज बनता है कि हमारी रक्षा करें। फिर वो इंग्लैंड तक भी गए, मगर इंग्लैंड ने ना करना था ना किया, पर वो जो रोष इतना बढ़ गया कि उनको होंडुरस की वो योजना त्यागनी पड़ी अमेरिका सरकार को। ठीक है इनको पड़े रहने दो। फिर उन्होंने ये कर दिया कि जो जहाज सीधा चले भारत से अमेरिका के लिए जी, उसको यहाँ अपने घाट पर लगने देंगे। ठीक है। जो जिन्हों आप कहने ना कि टुटवा सफर बाई ब्रेक जी, वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा। एक गुरदित सिंह थे, सरहाली गांव है, अमृतसर का बड़ा गांव है, जब इधर से जाते हैं हरी का पत्तन क्रॉस करके तो निकट में ही है, वो वहां के थे और इधर घूमते थे दक्षिण पूर्व में, ठेकेदारी भी करते थे। उन्होंने सोचा कि लकड़ी की या किसी और चीज की ठेकेदारी कई किस्म की वो कर लेते थे, ये भी उन्होंने ठेके पर लिया ये जहाज भी। हाँ,
अच्छा। अपना थोड़ा ये भी उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा इसमें कि इतने लोग हो जाएं तो मैं इनको सीधा ले जाऊं, इनको वहां प्रवेश मिल जाए और मेरे 4 पैसे बन जाए, आमदन हो जाएगी। वो शायद हांगकांग से चला। हांगकांग। हाँ जी। तो उसमें 376 यात्रु थे सीधा अमेरिका के लिए, कुछ रास्ते में से आते गए। जहां तक जब वो वहां गया तो 376, ये कोई इधर से मई से चला, जुलाई में उधर पहुंचा जी। जुलाई, और 2 महीने सफर में लग जाते थे उन दिनों। धीरे धीरे जब हवा, वो बादबान है, कब हवा इधर चले फिर चले, नहीं चले तो रुक जाओ, लंगर डाले रखो, ऐसा समय था। जाने के बाद उसका प्रवेश फिर रोक दिया गया, वहां डायरेक्ट उतरने नहीं उतरने दिया। वो कनाडा का एक क्षेत्र है इधर वैंकूवर के पास जी। उनका वैंकूवर जो प्रांत है, वैंकूवर सिटी भी है उनका। तो उस जगह उनको कई दिन टसलबाजी चलती रही जी। डेपुटेशन जाते रहे, मिलते रहे। एक दिन उन्होंने अपना एक जंगी जहाज भेजा जी। कि ये वापस नहीं लौटते तो इनको डुबो दो। ठीक है। फिर उस समय जो वैंकूवर के अपने लोग थे, प्रवासी भारतीय, उन्होंने ये फैसला किया कि जब उस समय उस जहाज को, कामागाटा मारू को, और पहला गोला चलेगा इनकी नेवी का, तो हम तमाम इस वैंकूवर शहर को आग लगा देंगे। अच्छा। ये धू धू करके बढ़ेगा, तुम गोला चलाओ, हम तुम्हारा शहर, लकड़ी के मकान होते हैं। तो उनका ये ट्रिक काम कर गया। उन्होंने फिर जहाज को तो लौटा दिया और उनको बातचीत इस ढंग से उनके साथ हुई कि आप राशन ले लो, कोड़ा वगैरह, और लौट जाओ। वो वापस लौटे। 2 महीने का राशन दे दिया। 2 महीने का राशन दे के वो फिर सितंबर में बजबज घाट पर आ जाते हैं। जब अब वो जहाज लौट रहा है जी। तो उस समय तक गदर पार्टी बन चुकी थी। अच्छा। 1913 में। ठीक है। और 1913 की 1 नवंबर को गदर अखबार उर्दू में, गदर साप्ताहिक, वीकली, ये शुरू हो गया जी। लाला हरदयाल इसके एडिटर हैं जी। अंकड़ों की अगवाही, अंकड़ों की अगवाही मतलब अंग्रेज सरकार आने के बाद भारत में किस ढंग से लूट खसूट हुई, कितना पैसा हमारा इंग्लैंड गया और देश का शोषण किस तरह 4 गुना 5 गुना, और लोगों की मंदहाली की जिम्मेवारी, वो सब अंकड़ों की जबानी लगातार छपे। वो अखबार 9 दिसंबर 1913 को पंजाबी में भी छप शुरू किया गया और उसके लिए एक टीम तैयार हो गई। करतार सिंह सराभा उसकी मशीन भी चलाते हैं। सराभा वैसे एरोनॉटिक्स सीखने के लिए आए थे, जो हवाई जहाज़ों के कलपुर्जे वगैरह की मरम्मत है ना जी, वो काम सीखने के लिए। तो जब उनकी हरदयाल से भेंट हुई जी। तो हरदयाल ने कहा कि कैसे ये काम करूंगा। उन्होंने कहा है कि ये तो कोई और भी कर लेगा, एक बड़ा काम है, मैं आपको वो बताऊंगा कि ये जो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है इसको मुक्त कराओ, इधर आओ। तो फिर सराभा भी तनदेही से उनके साथ लग गए। एक हरनाम सिंह टुंडी लाट थे जी, वो कभी बम बनाते हुए उनका एक हाथ उड़ गया था। तो अंग्रेज गवर्नर जनरल जब उन्होंने पंजाब फतेह किया था ना, वो लॉर्ड हार्डिंग था, उसका भी एक हाथ लड़ाई में कटा हुआ था। तो पंजाबी उसको टुंडी लाट बोलते थे। अच्छा। लॉर्ड का तो लाट बन गया, तो टुंडा टुंडी। तो हरनाम सिंह को भी गदरी भाइयों ने उनके नाम की जगह उसको एक उपमा दे दी, उपमा दे दी कि ये हमारा टुंडी लाट है, वो उधर टुंडी लाट है। वो शाह मोहम्मद के किस्से में जिक्र आता है,
जो पंजाब में अंग्रेजों और सिखों की लड़ाइयाँ हैं कि टुंडी लाट जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। टुंडी लाट ने अंत नूं खा गुस्सा दिते फेर नहीं लख ढंडोरियां नूं। अच्छा। इस ढंग से तो भाई हरनाम सिंह कवि भी हैं। अच्छा। अब इनकी खूबी ये है कि ये अपनी भाषाओं में प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। अपनी मातृभाषाओं में, मातृभाषाओं में, जैसे गुजराती में भी शुरू किया, हाँ। उर्दू में तो किया ही, पंजाबी में किया ही, फिर इसे बंगाली में भी किया, एक दो और भाषाओं में भी ये गदर पर्चा छपने लगा। और पंजाबी में बहुत सारे उसमें कवि हैं। एक भाई भगवान सिंह है, वो ऐसी क्रांतिकारी कविताएं लिखते हैं। उन पर्चों से, गदर के अखबारों से उनकी विचारधारा का भी हमें पता चलता है। मतलब गदर आंदोलन के अंदर ये बड़ा सवाल था कि गदर आंदोलन साहित्य की एक बड़ी भूमिका रही, जिसमें पर्चे भी है, अखबार भी है और कविताओं का भी आप जिक्र कर रहे हो। कविताएं भी है। हाँ। उसमें खा लिया मुल्क लौट के फरंगियां, हाँ। कि अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट पाट कर बिल्कुल नंग कर दिया है। चार चार पावो एक दियां मंडियां, एक एक फरंगी के चार चार टुकड़े करो, ऐसी युद्ध उन्माद पैदा करने वाली कविताएं जो हैं वो कवि लोग लिख रहे हैं। एक भाई भगवान सिंह हैं। तो अब वो जब कामाकाटा मारू वापस जाने लगा जी, तो हथियार, गदर अखबार के बंडल, वैसे गदर उससे पहले देश में शुरू हो गया जाना। जहां जहां भी भारतीय हैं वहां वहां वो भेजा जा रहा है। दक्षिण पूर्व के देशों में भी जा रहा है। अच्छा। और इधर पंजाब में भी जा रहा है, छावनियों में भी जा रहा है, पर्चा निःशुल्क जा रहा है। और इन लोगों का तप त्याग देखिए कि जितनी भी इनकी कमाई है जी, वो सब इस अपने आंदोलन में लगा दी। एक बाबा ज्वाला सिंह थे जिनको किंग ऑफ पोटैटोज, आलूओं का बादशाह, वो फार्म बड़े ठेके पर लेकर आलू पैदा किया करते थे और खूब उनकी बहुत कमाई थी। वो सब छोड़ा। जितना जितना भी उनके पास पैसा था, कुछ ऐसे लोग थे जो लगा दिन रात दारू ही पिए रहते थे। अच्छा। उनको जैक बोलते थे। हाँ। तो वो भी जब इस आंदोलन में आए तो दे वर कंप्लीटली परवर्टेड, दे वर कंप्लीटली चेंज्ड मैन, मुकम्मल तौर पर बदले हुए इंसान थे आंदोलन के साथ जुड़ने, आंदोलन के साथ जब जुड़ गए तो अब उनमें सब में ना, अब शराबा के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वो सुबह उठते ही ऐसे चारपाई पर या बिस्तर पर जोर से हाथ मारता है और बोलता है मारो फरंगी को। अच्छा। मारो फरंगी नू। ये उसका उद्घोष हो गया। मतलब एक जज्बे के साथ, जवानी का जो एक अपना जज्बे के साथ है। अब उनको तो जब फिर युद्ध भी शुरू हो गया 1914 में जी, उधर ये कामागाटा मारू, तो बाबा सोहन सिंह बकना, करतार सिंह सराबा व दूसरे जितने भी बड़े लोग हैं, इन सबको भारत में जाकर गदर करने के लिए पूरी योजना बना ली। लाला हरदयाल कुछ समय तो यहाँ रहे, फिर वो वारंटेड हो गए। तो वारंटेड होने के बाद उन्होंने, साथियों ने भी सोचा कि ये पकड़े जा सकते हैं और यहाँ पड़े रहेंगे। उनको एक बार जमानत दिलवाई और फिर किसी तरह अंडरग्राउंड करा के यूरोप की ओर भेज दिया। वो बाकी समय अपना उन्होंने इसी तरह यूरोप में ही बिताया। और ये जो गदर आंदोलन है, इसका एक जो पहला फेज है, ये तो 1913 से 1915, 16, 17, 18 तक चलता है, जिसमें ये समाप्त हो जाता है। और विदेश की धरती भी है। फिर जो लोग अमेरिका में इनके हितू बचे रहते हैं जी, वो 1920 के बाद फिर, जिनमें एक भाई रतन सिंह भी हैं, दुआबा के थे, और कुछ और बड़े गदरी हैं, वो 1947 तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। फिर उनका ज़्यादा संपर्क जर्मनी के साथ होता है कि जर्मनी की मदद से हम, और फिर वो
हथियारबंद क्रांति की असफलता को समझ जाते हैं कि ये तो सिरे नहीं चढ़ेगी, अब जन आंदोलन पर टेक करनी होगी। जी। क्योंकि ये लोग जब इधर पंजाब में आ गए, बाजबाज घाट पर गोली चली जी। और 30 के करीब शहीद हुए वहाँ। जी। फिर दूसरों को कलकत्ता में पकड़ा गया, जी। उनको ट्रेन में बिठाया गया और ट्रेन में बिठाकर लुधियाने लाए। लुधियाने एक बड़ा सेंटर था, जी। जी। उनकी वहाँ पुनछान की जाती थी। जो तो बड़े खतरनाक थे उनको वहीं से हथकड़ियाँ लगाकर अलग कर दिया, जो उनसे कम थे उनके पीछे पुलिस लगा के उनके गांव तक, और जो बिल्कुल होपलेस थे जिनके संबंध में उन्हें ये चला के इनसे कोई हम खतरा नहीं है, सीधे साधे और सीधे साधे उनको वैसे जाने दिया। ये 5000 लोग आते हैं इस ढंग से, ठीक है, उधर से। और फिर इन्होंने लाहौर को अपना हेडक्वार्टर बनाया भारत में आने के बाद। भारत में आने के बाद इधर इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ नाता जोड़ा, ठीक है, जो सत्येंद्र नाथ सान्याल का बंदी जीवन है उसमें ये सब जिक्र बड़े विस्तार से किया गया है। जी। वो बंगाली क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, और लाहौर में उनका वो क्रांति की कोई एक तारीख फरवरी का कोई दिन 1915 में तय किया गया, मगर लीक हो गई प्लान, फिर उसको थोड़ा एडवांस किया गया। जी। पहले शायद 19 फरवरी थी, फिर उसको थोड़ा इधर किया गया, मगर वो भी सिरे नहीं चढ़ी। फिर करतार सिंह सराभा और दूसरे लोग जो थे इनके साथ लुधियाना मालवा बेल्ट के, उन्होंने फिरोजपुर छावनी पर हमला करने का मन बनाया।